नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की कथा। जो भी भक्त जन जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें राधा अष्टमी की पूजा अर्चना और कथा व्रत जरूर करना चाहिए। अगर कोई भक्त जन व्रत नहीं कर सकते तो उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। राधा रानी या देवी राधा का जन्म इसके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रज भूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही एक अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं, राधा के मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी, तब वापस आकर देखा तो श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। जब यह बात राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो सीधे उनके पास वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण विष्णु का अनन्य भक्त बना था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ। उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी संसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति और धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो भी भक्त जन जन्माष्टमी का पूजन करते हैं, उन्हें राधा रानी का पूजन जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन आप पर और आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।